तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। जिसमें आपका क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट देखोगे तो कुछ इस तरीके का है कि बोल रहा है एन एलिमेंट इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड। जो एलिमेंट होते हैं, है ना, एक एलिमेंट है जो कि जो फूड होता है, फूड का मेन जो इसेंशियल सबसे जरूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो घटक होता है, वो एक एलिमेंट है ना। चाहे फूड की बात हो, चाहे क्लॉथ पेपर की बात हो, कोल की बात हो, ईटीसी, इनमें एक एलिमेंट आपका जरूर से जरूर पाया जाएगा। और ये जो एलिमेंट है उसके बारे में और कुछ खास बातें हैं। आगे बोल रहा है इट फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, यानी ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कैसा कंपाउंड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी ये जो एलिमेंट है वह इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा बॉन्ड बनाता है। और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा बनाया गया बॉन्ड जो होता है वह कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ में? विथ अदर एटम ऑफ द सेम टाइप एंड आल्सो विथ मेनी टाइप ऑफ अदर एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो एटम होता है वह अपने ही एटम से जुड़ करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, या किसी अदर एलिमेंट के एटम से जुड़ करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। उस एलिमेंट का नाम लिखना है। तो भाई आपका वह एलिमेंट जो फूड, क्लॉथ, कोल, इन सारे सब्सटेंस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वह एलिमेंट होता है, दैट इज कार्बन, है ना। कार्बन जरूर से जरूर आपका, चाहे फूड हो, चाहे पेपर हो, चाहे कोल हो, इनमें मेन जो कंपोजिशन होता है वो कार्बन का होता है। कार्बन जरूर पाया जाएगा, है ना। और इलेक्ट्राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो कार्बन एलिमेंट का ऑक्साइड जो होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन है ना। और जो ऑक्सीजन है वह इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो एज ए ऑक्साइड आयन काम करेगा, और इसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर देखोगे तो CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस तरीके का होता है। क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कार्बन के वैलेंस शेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,4 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे, चूंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक, अगर इस चार एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दे शेयरिंग में, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस वाले बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो चारों जो इलेक्ट्रॉन थे कार्बन को शेयर हो गए इन दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के लिए चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। और यहाँ पे चूंकि एक बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है ना। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है बाय दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन किसको देना पड़ेगा? ऑक्सीजन को। इसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा, और इसका ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, और इस वाले बॉन्ड के फॉर्मेशन में भी एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देगा। क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, है ना। 6 थे, जिसमें में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया आपका शेयरिंग में, तो इसके पास, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये जो स्ट्रक्चर है एक ऐसा स्ट्रक्चर है आपका, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये बी वाले का आपका इस तरीके से हो गया। और नेम इट्स वेरियस फॉर्म, इसके वेरियस फॉर्म, यानी जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का वेरियस फॉर्म लिखना है। तो कार्बन जो होता है वह ग्रेफाइट के रूप में प्रेजेंट होता है, डायमंड के रूप में प्रेजेंट होता है, डायमंड के रूप में प्रेजेंट, सॉरी, फुलेरीन, फुलेरीन के रूप में प्रेजेंट होता है, और कोल के रूप में भी प्रेजेंट होता है, चारकोल के रूप में भी प्रेजेंट होता है ना। इन सारे ये क्या है? इस कार्बन एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म है ना। एलोट्रॉप्स हैं, ये सारे क्या है आपके? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। तो कार्बन की जो वेरियस फॉर्म है, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरीन, कार्बन, चारकोल, ये वेरियस फॉर्म है। अगला आपका इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का है, ए बॉय, शार्पनेस ए पेंसिल एट दी बोथ एंड। एक लड़का है जो पेंसिल के दोनों एंड क्या करता है? दोनों सिरों को शार्प करता है, यानी नुकीला करता है ना। दोनों एंड, पेंसिल है, पेंसिल के दोनों सिरों को क्या करता है? नुकीला करता है।
और नुकीला करने के बाद में क्या करता है, देन यूज इट इट्स ब्लैक इंड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये जो ब्लैक इंड आपका साथ करने पे जो इसका नुकीला भाग मिलता है जो ब्लैक कलर का होता है, इसको वायर के थ्रू जोड़ करके इसके सर्किट को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो क्या होगा, विल दी करंट फ्लो, यस। क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ से आपका ये जो इसके अंदर वाला ब्लैक वाला मटेरियल है दैट इज ग्रेफाइट, एक ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये जो जब आपका ग्रेफाइट, इसके अंदर वाला जो ग्रेफाइट है ब्लैक कलर का, ये अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यस होगा। नेम द ब्लैक सबस्टांस इन पेंसिल। पेंसिल में कौन सा ब्लैक सबस्टांस प्रेजेंट है, पेंसिल में आपका ग्रेफाइट प्रेजेंट है। ये जो ब्लैक कलर का जिसके कारण से हम जो लिख पाते हैं उसे, वो क्या होता है, आपका ग्रेफाइट का होता है। मेंशन वन मोर यूज ऑफ दिस ब्लैक सबस्टांस। इस ब्लैक सबस्टांस का एक और एग्जाम, एक और इसका क्या करने के काम आता है, मतलब क्या इसका और क्या यूज है, ग्रेफाइट का और क्या यूज है। तो ग्रेफाइट का जो होता है, ग्रेफाइट को हम लोग क्रूसिबल, क्रूसिबल्स बनाने में यूज करते हैं। क्रूसिबल का यूज, क्रूसिबल होता क्या है, क्रूसिबल एक आपका कंटेनर होता है जिसमें हम हाई मिल जिसमें हम मेटल रख करके क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो अगर इसमें हम मेटल रख कर हीट करेंगे तो ये जो ग्रेफाइट कंटेनर है, ये बहुत ज्यादा ताप क्या कर सकता है, सह सकता है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है, जल्दी पिघलेगा नहीं। और आपका जो मेटल होगा इसमें रखा होगा वो पिघल जाएगा, बट ग्रेफाइट नहीं पिघलेगा। तो हम लोग क्रूसिबल बनाने में यूज करेंगे। साथ ही साथ लुब्रिकेंट के रूप में भी आपका क्या होता है, एक ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के तौर पे, स्नेहक के तौर पे भी यूज होता है ना। अगला है आपका, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 14 of the periodic table has two allotrope A and B. A is very hard and is non-conductor of electricity. B is opposite. यहाँ पे कह रहा है कि एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप नंबर 14, पीरियाडिक टेबल देखोगे तो पीरियाडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप नंबर 14 में वैसे कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, सॉरी टिन और लेड। ये आपके सारे एलिमेंट किस ग्रुप के हैं, 14, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट है। और इसमें एक आपका एलिमेंट है, अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा है। कह रहा है कि इसके दो इलेक्ट्रॉप हैं, ए एंड बी। ये जो एलिमेंट है इसके दो इलेक्ट्रॉप हैं। ये जो है आपका बहुत हार्ड होता है। अब बहुत ज्यादा हार्ड वाला जो इलेक्ट्रॉप होता है वो तो डायमंड ही होता है सबसे ज्यादा। अगर आपका नेचर में, नेचुरली अगर आप देखोगे तो नेचुरली, नेचर में आपका सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है जो नेचर ने बना के दिया है, तो दैट इज डायमंड। तो देखो, एक आपका डायमंड, और डायमंड क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था, नॉन कंडक्टर। इसका मतलब वो आपका एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, कार्बन होगा। तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉप, आपका एक डायमंड और एक आपका ग्रेफाइट। डायमंड जो होता है हार्ड होता है ना, और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि बी जो होगा, ए आपका डायमंड जो है ए है, ए कौन सा है, ए आपका डायमंड है, बी क्या होगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो करेक्टर होता है वह जस्ट अपोजिट होता है डायमंड के। ग्रेफाइट जो होता है वह सॉफ्ट होता है ना, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ए क्या होगा आपका, ए जो होगा वह आपका डायमंड होगा, और बी क्या होगा आपका, ग्रेफाइट होगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। ए एंड बी, ए आपका डायमंड है, बी ग्रेफाइट है। हाउ डू दीज टू डिफर इन दी स्ट्रक्चर। इन दोनों जो आपके फॉर्म है ए एंड बी के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो ए चूंकि आपका डायमंड है, और डायमंड जो होता है, डायमंड में हर एक कार्बन एटम जो होता है वह अदर 4 कार्बन एटम से क्या होता है, आपका अटैच होता है ना। डायमंड में, इन द डायमंड ईच कार्बन एटम इज अटैच टू अदर 4 कार्बन एटम, है ना। और एक आपका लार्ज नेटवर्क क्या होता है, बन जाता है डायमंड में। जबकि ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट आपका हेक्सा डाइ ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम आपका
अदर थ्री कार्बन एटम से क्या होता है आपका, अटैच होता है। अदर थ्री एटम से क्या होता है, अटैच होता है। इन द केस ऑफ ग्रेफाइट, यहाँ पे अगर कार्बन है तो एक कार्बन जो होगा, ग्रेफाइट का जो कार्बन होगा अदर थ्री कार्बन एटम से क्या होगा, आपका अटैच होगा। जबकि चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, वो यहाँ पे फ्री रहता है मूव करने के लिए, मूव कर सकता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन वो फ्री होता है, इसीलिए यानी इसका मतलब हुआ ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट आपका हेक्सागोनल के फॉर्म में, के फॉर्म में क्या होता है आपका, हेक्सागोनल के फॉर्म में रहता है, जिसमें हर एक कार्बन एटम आपका अदर थ्री कार्बन एटम से अटैच होता है, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है, इन डायमंड कार्बन एटम और बॉन्डेड टू अदर टेट्राहेड्रल कोवैलेंट बॉन्ड। टेट्राहेड्रल का मतलब आपका एक कार्बन जो एटम होगा वह अदर चार कार्बन एटम से अटैच होगा, और जो स्ट्रक्चर होगा एक, इस कार्बन के अराउंड अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, है ना। और एक गेंट आपका नेटवर्क बन जाता है। और ग्रेफाइट में वहीं पे क्या होता है, कार्बन एटम आर अरेंज इन दी फ्लैट पैरेलल लेयर। ग्रेफाइट जो होता है वह पैरेलल लेयर के फॉर्म में, ऐसे कई सारे लेयर आपके एक के ऊपर दूसरा लेयर इस तरीके से आपका अरेंज होता है ना, इस तरीके से। और इसके ऊपर भी एक लेयर होगा। तो कई सारे ये जो ग्रेफाइट होता है वह लेयर के फॉर्म में होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर में तीसरी लेयर, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है फोर आपका, कह रहा है एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन सिक्स इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट है जिसका जो एटम है, इस एलिमेंट का जो एटम है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, आउटर मोस्ट सेल में इसके पास छह इलेक्ट्रॉन है ना। और द एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। तो और इट एग्जिस्ट एज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा। हम्म, एक एलिमेंट है भाई, एलिमेंट का नाम नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। और इस एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है। अच्छा। यानी सबसे आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है। और जो एलिमेंट है, यह एलिमेंट जरूरी है किसके लिए, अगर लाइफ को एग्जिस्ट करना है, मतलब अगर हम जीवित हैं तो इसी एलिमेंट की वजह से है ना। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है दैट इज आउटर मोस्ट सेल में, अगर कार्बन मान ले तो कार्बन भी जरूरी होता है भाई। हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी है, वह हमारी बॉडी में आपका मेन कंपोजिशन जो है वो कार्बन का ही है ना। चाहे आपके मसल्स हो, चाहे डीएनए आरएनए जो हो, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, उनमें सारी चीजों में आपका कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा। लेकिन कार्बन केस में क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी इसके वैलेंस शेल में तो पूरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और बच गया आपका ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन भी जरूरी होता है। तो अगर ऑक्सीजन मान लो तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, 2,6। हाँ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखो, यहाँ पे इसके इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है। और ये जो एलिमेंट है यह डाई एटॉमिक के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। यानी डायटोमिक कहने का मतलब है ये जो एलिमेंट है इसके जो मॉलिक्यूल है, इसके एक मॉलिक्यूल में, इस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, दो एटम होंगे, जैसे O2। और इस ऑक्सीजन एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है आपके, दो। ऑक्सीजन एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल है आपका O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है किसका, ऑक्सीजन एलिमेंट का। तो ऑक्सीजन एलिमेंट का जो ये मॉलिक्यूल है इसमें कितने एटम है, दो एटम है, तो ये आपका डायटोमिक होगा। ये बात कंफर्म हो जाती है कि दैट एलिमेंट कौन सा होगा भाई, आपका ऑक्सीजन। सो द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम ऑफ दिस एलिमेंट, एलिमेंट कौन था, ऑक्सीजन, इसके ऑक्सीजन के एटम दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन मुझे दिखाना है। तो क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के सेल में, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो अगर दोनों ऑक्सीजन एटम आपका यहाँ पे दो दो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लें, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एटम दे और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन दे, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे आपका चार इलेक्ट्रॉन, चूंकि छह इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन तो हर एक ऑक्सीजन एटम दो इलेक्ट्रॉन लगा दिया कहाँ पे, बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन आपका, फोर इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो बी का आपका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, जो आंसर होगा वह ये होगा। फिर अगला, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दी टू एटम, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है उसका नेचर क्या है, तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है, इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड होगा कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। आगे की तरफ मूव करते हैं भाई। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन मिल गया हमारे पास। अगला है द जनरल फार्मूला ऑफ थ्री कंपाउंड। एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, एक कंपाउंड सी है। ए का जो जनरल फार्मूला है वह CnH2n+2 है। अच्छा, द जनरल फार्मूला ऑफ थ्री कंपाउंड, तीनों कंपाउंड का जो जनरल फार्मूला है यही है ना। और द बॉइलिंग पॉइंट आर कितना, ए का बॉइलिंग पॉइंट है भाई आपका -162 डिग्री सेल्सियस, बी का है -42.2 डिग्री सेल्सियस, और सी का है आपका -0.5 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। वाट टाइप ऑफ कंपाउंड ABCR। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका कंपाउंड ABC, इन तीनों के लिए जनरल फार्मूला आपका क्या है, CnH2n+2। तो ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला आपका CnH2n+2 होता है, तो ये फार्मूला जनरल फार्मूला होता है किसका, एल्केन का। यानी तीनों के तीनों जो कंपाउंड हो क्या है, एल्केन है। एल्केन का मतलब इन तीनों कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, है ना, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और एक क्या होंगे, अब सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो एक कंपाउंड तीनों के तीनों कैसे होंगे, सेचुरेटेड। कैसे होंगे, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच में क्यों सिंगल बॉन्ड पाया जाए। तो तीनों टाइप, ये तीनों कंपाउंड किस टाइप के हैं, तो सेचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये किस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एल्केन। ये एल्केन है, तीनों के तीनों कंपाउंड कैसे हैं, एल्केन है। अच्छा, विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक बात याद रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट वह आपका इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पे क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पे क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस कंपाउंड का है, तो कंपाउंड सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, यानी कंपाउंड सी में जो होगा, कंपाउंड सी का मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट तब होगा जब सी वाले कंपाउंड में आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका होगा तब। यानी सबसे ज्यादा कार्बन एटम किसमें होंगे, तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम आपके कहाँ पे होंगे, सी वाले में, सी वाले में, सी कंपाउंड में। फिर टू विच होमोलोगस सीरीज डू ABC बिलोंग, ABC किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके एल्केन सीरीज से बिलोंग करते हैं। ये तो ऑलरेडी हम पहले ही बोल दिया था मैं कि जो ये है आपका एल्केन सीरीज से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, दो कंपाउंड हैं, टू कंपाउंड कंटेनिंग फोर कार्बन एटम ईच। दो कंपाउंड है हाँ, दोनों कंपाउंड में कितने एटम, कितने कार्बन एटम है, चार कार्बन एटम है, प्रत्येक में चार कार्बन एटम, और हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन देम। दोनों कंपाउंड में चार कार्बन एटम है, और ये दोनों कंपाउंड जो है वह इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट इनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है एटम का वो क्या है, डिफरेंट है। तो कह रहा है व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द सच कंपाउंड।
यहाँ पे व्हाट इज द स्पेशल नेम, इस स्पेशल नेम क्या है, इन कंपाउंड का स्पेशल नेम क्या है, इसके बारे में बताना है। और आपका नेम दी टू कंपाउंड, दो कंपाउंड का नाम लिखना है। चलो फिर से एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है दो कंपाउंड है ना, और कंटेनिंग फोर कार्बन एटम, हर एक कंपाउंड में आपका चार कार्बन एटम प्रेजेंट है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है एटम का डिफरेंट है। तो अ, मान लो कोई कंपाउंड ए है और कोई कंपाउंड बी है। ए के पास में कितने कार्बन एटम है, ए में चार कार्बन एटम और बी में भी चार कार्बन एटम। तो अगर मैं ए को मान लो, मैं ब्यूटेन मान लूं, ब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला C4H10, CH3, CH2, CH2 और CH3। ये क्या है आपका नॉर्मल ब्यूटेन। जब आपका ब्यूटेन कैसा होगा, स्टेट चेन के रूप में रहेगा, तो ये आपका कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब बी वाले का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है एटम का अलग है ना। तो अगर मैं बी को मान लूं, अगर कुछ इस तरीके से CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, तो इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा C4H10, है ना। बट इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो एक CH3 है ना, यह साइड चेन के रूप में अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, ये आपका मेन कार्बन चेन है। इस मेन कार्बन चेन से ब्रांच के रूप में CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है ना। इस मेन कार्बन चेन से जो CH3 है वो है आपका मेन, मेन कार्बन चेन से आपका एक CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप क्या है आपका जुड़ा हुआ है। तो सॉरी, है ना, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द सच कंपाउंड, इस तरीके के कंपाउंड को स्पेशल नेम क्या देते हैं हम लोग, इस तरीके के कंपाउंड का हम लोग स्पेशल नेम देते हैं। क्योंकि अच्छा, एक कंपाउंड में एक खास है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर क्या होता है डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आइसोमर। यानी ये जो कंपाउंड होंगे इनके क्या नाम होंगे, आइसोमर। ये कैसे कंपाउंड होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। नेम दी टू कंपाउंड, लो भाई, एक आपका दोनों कंपाउंड का नाम लिखना, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन और इसका नाम है आइसो, आइसो आइसोब्यूटेन, इसका नाम है आइसोब्यूटेन, है ना, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। फिर अगला है ड्रा दी स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ दी कंपाउंड, लो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रा करके रखा हुआ है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। टू एल्केन ए एंड बी, दो एल्केन है, एक एल्केन ए है एक एल्केन बी है, have 4 and 6 कार्बन एटम in their molecule respectively। एक कंपाउंड ए है एक कंपाउंड बी है, एक कंपाउंड के अंदर चार कार्बन एटम प्रेजेंट है और बी कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन एटम आपके प्रेजेंट है। अच्छा, नेम दी बोथ एल्केन, दोनों दोनों एल्केन देखो। अब एक बात और खास है कि कह रहा है कि जो कंपाउंड ए एंड बी है दोनों क्या है, एल्केन्स हैं। क्या है, ए भी एल्केन है और बी भी एल्केन है। एल्केन, एल्केन का मतलब हो गया आपका सेचुरेटेड, सेचुरेटेड होने का मतलब हुआ एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर 4 रख दोगे तो इसका बनेगा C4H10, और अगर n की वैल्यू 6 रखोगे तो आपका बनेगा C6H14, है ना। यानी जो A है वह C4H10 है और B क्या है आपका C6H14 है ना। अच्छा करें, दोनों एल्केन का नाम बताइए। तो ए इसका नाम है ब्यूटेन और इसका नाम है हेक्सेन, हेक्सेन इसका नाम है ब्यूटेन, है ना। फिर कह रहा है इन
इन फिजिकल स्टेट विच विल दे अकर एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो ब्यूटेन होता है वह रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में होता है, जबकि जो बी होता है आपका, बी यानी हेक्सेन, हेक्सेन आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन एल्केन ए इज बर्न इन दी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ए को हम लोग क्या करें, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में अगर हम इसे जला दे, बर्न करा दे, तो क्या होगा। तो जो ए है यानी C4H10, इसको हम एक्सेस एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम इसे बर्न करा दें, तो ये आपका जलेगा जब, तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर प्रोड्यूस होगा। आप इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 10 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 4 पंजी 4 दूनी 8, 8 5 13, 13 क्या है, ऑक्सीजन एटम है ना। 13 का मतलब 13, 13/2। ए दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे की तरफ और मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक गैस है ना, ये एक गैस है containing only one carbon atom its in its molecule। एक गैस है और उस गैस के एक मॉलिक्यूल में केवल कितने कार्बन एटम है, केवल एक कार्बन एटम आपके हैं, है ना। और ये जो है गैस आपका इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। और ये जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड आपका कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, it burn in air with blue flame and the resulting gas turn lime water milky। अच्छा, कह रहा है कि एक गैस है, इस गैस के अंदर केवल एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, इस गैस के एक मॉलिक्यूल में केवल एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। और ये जो गैस है, इस गैस को हम लोग कलेक्ट करते हैं कैसे, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अच्छा, तो एक गैस जिसमें केवल एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, और ये क्या कहता है कि जब ये बर्न कराया जाता है एयर के साथ में, तो ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है ना। और रिजल्टिंग गैस जो होता है, जो गैस बनता है चलाने पे जो गैस बनता है, वो गैस क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। अच्छा, तो ये जो आपका गै, गैस है जिसमें केवल एक कार्बन एटम है, वो कौन सा गैस होगा, मीथेन गैस होगा। क्या होगा, मीथेन गैस। क्यों, क्योंकि मीथेन गैस को अगर जलाओगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। और जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी इसके जलाने पे मीथेन को, क्योंकि ये सेचुरेटेड है, और सेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने पे ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है। तो इस मीथेन गैस को जलाने पे क्या मिलेगा, ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। और ये यहाँ पे देखो, इस मीथेन गैस को जलाने पे जो गैस मुझे मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। ये तो मुझे पता ही है। कौन सा कलर कर देगा, लाइम वाटर को मिल्की कलर देगा, दूधिया बना देगा, मिल्की कलर। क्योंकि मुझे पता है लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जब आपका लाइम वाटर में पास किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसमें चेंज कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, जिसके कारण से आपका जो सोल्यूशन होता है वह मिल्की हो जाता है ना। तो गैस का नाम लिखना था, तो गैस आपका मीथेन है, मीथेन मतलब C4 है। स्टेट टू प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन एबव। तो प्रॉपर्टी का नाम लिखिए। तो एक मीथेन गैस का सबसे खास बात होती है कि जो ये वाटर में आपका डिसॉल्व नहीं होता है। द गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर और फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सर विथ एयर। जब एयर के साथ में गैस मिक्स होता है तो एक्सप्लोसिव मिक्सर बना लेता है। यानी ये गैस जब ऑक्सीजन के साथ में या एयर के साथ में मिक्स होता है, तो चूंकि ये गैस कैसा होता है, इनफ्लेमेबल होता है। क्या होता है, इनफ्लेमेबल मतलब थोड़ा सा अगर इसे हीट मिल जाएगा तो ये जलने लगेगा। इसीलिए इस गैस और ऑक्सीजन एयर का जो मिक्सर होता है वह एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है। क्योंकि बहुत इसका क्या होता है, जो इसका
इन्फ्लेमेबल होता है, इन्फ्लेमेबल का मतलब आपका जल्दी से जलने लगता है। अगला जो है आपका ये है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ गैस। इस गैस के जब गैस बर्न कर रहा होगा, जलेगा, जलने का मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, तो जब जलेगा गैस तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे दो लगाओगे, दो में चार, यहाँ पे दो। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इस गैस के बर्निंग के समय। फिर नेम द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन दिस गैस एंड लाइम वाटर। जो गैस प्रोड्यूस हो रही है बर्निंग के दौरान, उस गैस का नाम क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, राइट द केमिकल इक्वेशन बिटवीन द गैस एंड लाइम वाटर। ये जो गैस रिलीज हो रही है, इस गैस और लाइम वाटर के बीच जो रिएक्शन होगा उसका, उसको हमको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे रिएक्शन होने के दौरान क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। उसको बैलेंस करो। ऑलरेडी बैलेंस है ये केमिकल इक्वेशन, है ना। तो सारे आपके आंसर हो गए।